गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है वर्गो कन्या राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 11 से 15 ऑफ अगस्त के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो वर्गो कन्या राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? हायरोफेंट, प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? द एम्परर। एंड 11th से 15th ऑफ अगस्त में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है वर्गो? मैजिशियन। एंड सबसे बड़ी चैलेंज क्या है वर्गो की लाइफ के लिए 11 से 15 अगस्त के लिए? द मून। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी कन्या राशि आपके लिए? हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है वर्गो की लाइफ में? ओवरऑल क्या एनर्जी दिखाई दे रही है वर्गो के लिए? 8 ऑफ वॉन्ड्स। एंड फाइनल आउटकम क्या है वर्गो आपकी लाइफ में? आप किसी टॉरस से, पाइसिस से, एरीज से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो वर्गो। मैं देख रही हूँ पास्ट में आप किसी तरह की कमिटमेंट, मैरिज, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या फिर आपकी मैरिज फिक्स स्टोरी है। कुछ ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है आप में से बहुत सारे वर्गो के केस में। प्रेजेंट मोमेंट में ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा एक स्टबर्न, ईगोइस्टिक और स्टबर्न काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो, ठीक है। किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग आप एक तरह का बहुत सीरियस डिसीजन ले रहे हो। फ्यूचर में आप कॉन्स्टेंटली कुछ मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। सबसे बड़ी चैलेंज में आपके अंदर किसी तरह का एक फियर है, इनसिक्योरिटी है, डाउट्स है किसी सिचुएशन और मे बी किसी पर्सन को लेके। और एडवाइस में ये है, यूनिवर्स कह रहा है कि जब तक आप फुल्ली अंदर से क्लियर नहीं हो जाते किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, तब तक आपको कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेने से बचना चाहिए वर्गो। हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ आप काफ़ी खुश हो, कंटेंटेड हो, एट द सेम टाइम आप किसी तरह की विश फुलफिल करना चाह रहे हो अपनी। ओवरऑल एनर्जी में आपकी लाइफ में बहुत सारी कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन। एंड फाइनल आउटकम में आप या तो किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो थोड़े से लॉजिकल, प्रैक्टिकल और कोल्ड बिहेव कर रहे हैं आपसे। या पास्ट में मैं देख रही हूँ कि आप लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हो कमिटमेंट, मैरिज, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, ठीक है। प्रेजेंट में द एम्परर क्यों है? सो 10 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में इवन मैरिज, कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें क्रिएट भी हो रही हैं, आ भी रही हैं, बट अब आप बहुत डिटैच और कोल्ड हो चुके हो सारी चीज़ों से, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और अब यहाँ पे आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? ऐसा लग रहा है कुछ अभी भी आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो फ्यूचर में, लेकिन जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो बदले में आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेस मिल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे द मून क्यों है सबसे बड़ी चैलेंज में वर्गो के लिए? एस ऑफ कप्स। वर्गो ऐसा लग रहा है कि इवन दो आप किसी पर्टिकुलर पर्सन और सिचुएशन के लिए बहुत ओवरवेलमिंग काइंड ऑफ इमोशंस लेके चल रहे हो, लेकिन आपके अंदर बहुत फियर भी है इसी सिचुएशन के रिगार्डिंग, एंग्जाइटी भी है, अननोन फियर है कि क्या होगा फ्यूचर में, क्या होगा। एंड इट्स अ बिग चैलेंज फॉर यू। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे एडवाइस में क्यों है वर्गो के लिए? लेट्स सी। पेज ऑफ कप। हो सकता है कोई पर्सन आपको सामने से किसी तरह की कॉल, मैसेज, अपॉलॉजी दे रहे हैं,
अपने किसी पर्टिकुलर रीज़न को लेके, या फिर आप किसी पर्सन को किसी तरह की अपॉलॉजी देना चाह रहे हो लेकिन आप बहुत कंफ्यूज्ड भी हो, ठीक है। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है वर्गो के लिए हिडन फैक्टर में? सो जस्टिस, या सो वर्गो, कहीं ना कहीं आप बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल होके चल रहे हो अपनी लाइफ में। मे बी आपके लव को लेके, रिलेशनशिप को लेके, कि भाई चाहे ये रिलेशनशिप, चाहे ये पर्सन आपके लिए कितनी भी इम्पॉर्टेंट क्यों ना हो, कितने भी आपकी ट्रू हैप्पीनेस क्यों ना हो, लेकिन अब आप जो भी डिसीज़न लोगे वो बहुत सोच समझ के लोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों में सफ़र कर रहे हो, स्पेशली अपने मे बी रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू में। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है ओवरऑल एनर्जी में? 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो ऐसा लग रहा है वर्गो कि आप कम्युनिकेशन तो कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप कुछ चीज़ों का बोझ, बर्डन बहुत ज़्यादा कैरी कर रहे हो, ठीक है। सो ऐसा लग रहा है जितना ज़्यादा आप बात कर रहे हो उतना ही ज़्यादा आपके अंदर एक बर्डन, एक बैगेज क्रिएट हो रही है किसी सिचुएशन में। किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है वर्गो के लिए? किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो ऐसा लग रहा है वर्गो लॉजिकल प्रैक्टिकल तो हो आप किसी सिचुएशन में, लेकिन आप बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हो एट द सेम टाइम। उसी सिचुएशन को लेके आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, पैशन है, अट्रैक्शन है, और मे बी किसी पर्सन को लेके ही आप ऐसा फील कर रहे हो और आप अपने साइड से कोई ना कोई स्टैंड और कोई ना कोई डिसीजन ले रहे हो। सो आप मेजरली किसी लिब्रा से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर वर्गो। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।